हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो सीटेट 2020 के अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ कर रहे थे। उसमें हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर 1 की सीरीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वहाँ पर आज हमारे पास है मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो मैथ्स आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने है हमारा 31st क्वेश्चन। तो सबसे पहले रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन। 3 brands of pens A, B and C are available in packets of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास 3 ब्रांड के पेन्स हैं A, B एंड C और एक पैकेट में A ब्रांड के पेन्स हैं 10, B के 12, C के 24। तो अगर उन्होंने ए बी और सी तीनों ब्रांड्स के इक्वल नंबर ऑफ पेन्स अगर उन्होंने परचेज करने हो तो उन्हें कितने पैकेट्स जो हैं वो परचेज करने हों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि हमारे पास 3 ब्रांड्स के जो पेन हैं ए बी एंड सी, उनकी जो पैकेट्स हैं, ए ब्रांड का जो पेन है उसके एक पैकेट में 10 होते हैं पेन, बी ब्रांड के जो एक पैकेट है उसमें 12 पेन आते हैं और सी ब्रांड का जो हमारे पास पैकेट है उसमें 24 पेन्स आते हैं। तो वह पूछ रहा है कि अगर उसे इक्वल नंबर ऑफ पेन्स जो हैं वो परचेज करने होंगे तो उसे कितने कितने पैकेट्स जो हैं वो परचेज करने होंगे। ए ब्रांड के पैकेट में अगर एक पैकेट में 10 पेन आते हैं तो इसके अगर वो 12 पैकेट खरीदेगा तो 12 पैकेट में टोटल कितने पेन हो जाएंगे? एक पैकेट में 10 तो 12 पैकेट में 120 पेन हो जाएंगे। ऐसे बी जो है बी ब्रांड के पेन है जो उसमें एक पैकेट में 12 पेन होते हैं। तो अगर वो इसके 10 पैकेट खरीदेगा तो एक पैकेट में 12 पेन, 10 पैकेट में 120 पेन। तो ए में भी देखिए 120 पेन हो गए, बी में भी 120 पेन हो गए। ए के हमने 12 पैकेट खरीदे थे तो बी के 10 पैकेट खरीदे हैं। वहीं सी के एक पैकेट में 24 होते हैं तो इसके अगर हम 5 पैकेट ले लें तो हमें टोटल कितने मिल जाएंगे? एक में 24 तो 5 में 120, तो हो गए इसमें भी 120 पेन। देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऑप्शंस के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं सोचकर, या फिर आप इसका जल्दी जल्दी करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। 10, 12 और 24, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। कि अगर आप 10, 12, 24 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। और इस एलसीएम को अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर इसको 10 के साथ देखा जाए तो इसकी कितना आता है? 12, और 12 के साथ इसको देखा जाए डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और 24 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ए के 12 पैकेट, बी के 10 पैकेट और सी के 5 पैकेट। तो इसको आप एलसीएम के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो यानी कि चारों साइड्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर्स की ही होंगी। इसको इक्वली हमने क्या किया है? डिवाइड कर दिया है 4 स्क्वायर्स में। अब हमने इक्वली डिवाइड किया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह ये सभी जो हैं वो 2 सेंटीमीटर्स होंगी। तो अगर हम एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करें तो कितना आएगा? 2 इंटू 2। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। उसने पूछा है नॉट करेक्ट यानी कि सही नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। तो देखिए हम देखते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको सही जो ऑप्शन है वहाँ पर पहुँचना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो इनकरेक्ट हैं उनको आप क्या करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, तो आप सही अपने ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो हम 4th नंबर से शुरू करते हैं। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं, देखिए 2, 3, 5 और 7, ये 4 ही ऐसे नंबर हैं जो सिंगल डिजिट है और साथ में प्राइम नंबर है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 3, अ प्राइम फैक्टर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ये भी बिल्कुल सही है। एक प्राइम फैक्टर के नंबर इटसेल्फ एंड 1, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस इज़ नॉट आवर ऑप्शन। नेक्स्ट इज, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही, जो प्राइम नंबर्स है इनफाइनाइटली हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगी। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नंबर ऐसा है दैट इज़ 2 जो कि इवन नंबर है और वो भी प्राइम नंबर है। तो सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन जो है वो हमारा
राइट ऑप्शन होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। नेक्स्ट इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। देखिए बोथ इंक्लूसिव का मतलब होता है कि 1 और 10 दोनों इंक्लूड करने हैं हमें। तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी पे डिविजिबल होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपके टिप्स पर हैं तो आप ऑप्शंस को देखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो 10 है वो जो होता है 5 पर जाएगा या फिर 2 पर जाएगा, लेकिन बाकी सब पर नहीं जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 100 भी बिल्कुल वैसे ही होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। 604 देखिए अगर हम 2 पर देखें तो डेफिनेटली ये जाता है, क्योंकि 2 पर देखने के लिए हम क्या देखते हैं, हम वंस प्लेस का डिजिट देखते हैं, दैट इज़ 4, तो वो 2 पर डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 2 पर डिविजिबल होगा। 3 पर देखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर के डिजिट्स का जो है वो प्लस कर देते हैं, और उसका जो प्लस है वो या तो 3 आए, 9 आए, या कोई भी ऐसा सम आए जो 3 पर डिविजिबल हो। अगर हम इसका टोटल करें 6 + 0 + 4 तो ये हो जाता है 10। 10 तो 3 पर डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 पर डिविजिबल नहीं होगा। तो उसने कहा है कि सभी पर डिविजिबल होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये तो हमारा आंसर जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज 4th। देखिए वैसे तो तीनों क्रॉस हो चुके हैं, तो 4th ही अब जो है वो बचा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए अगर 2 पर अगर देखें इसको, तो लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 पर ये डिविजिबल है। और अगर 4 पर देखें तो लास्ट 2 डिजिट्स 2 0 20, तो 20 भी 4 पर डिविजिबल है। अगर 5 का देखें तो लास्ट में 0 आता है, तो 5 पर डिविजिबल होगा। और अगर 3 पर देखें और इसके डिजिट्स को प्लस कर दें, 2 + 5 + 2 ये हो गया 9, और 9 भी जो है वो 3 पर डिविजिबल है, तो ये 3 पर भी डिविजिबल हो गया और 9 पर भी डिविजिबल हो गया, क्योंकि 3 और 9 का जो डिविजिबल रूल है वो यही होता है कि सैम वो उनका जो जोड़ है यानी कि सम है वो 3 पर या 9 पर डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 है, 7 पर भी ये डिविजिबल है। अगर हम 7 के डिविजिबल रूल को देखें तो हम क्या करेंगे, 2 को जो 10th प्लेस पर है, जो 10th प्लेस पर है 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसको जितना आएगा उसमें 25 में से माइनस कर दें, तो देखिए तो वो भी 7 पर डिविजिबल होगा। 8 को देखने के लिए हम देखेंगे 520, तो वो भी डिविजिबल है। तो देखा कि सभी जो जितने भी हमारे 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं सभी पर डिविजिबल हैं, तो इसीलिए यही जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। वैसे आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर आपने देखा कि ये तीनों जो हैं वो हमारे क्रॉस हो चुके थे, तो ऑब्वियसली जो 4th ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 35th क्वेश्चन। आयशा हैज़ ओनली ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स विद हर। तो एक आयशा है जिसके पास सिर्फ 5 रुपये के और 10 रुपये के ही सिक्के हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज़ इज़ 25। उसके पास टोटल कितने सिक्के हैं, 25, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज़ ₹160। और उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 160 रुपये। यानी कि 25 कॉइन्स को मिलाकर उसके पास कितने पैसे बनते हैं, 160 रुपये। देन द नंबर ऑफ ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स विद हर। हमें देखना है कि उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं और 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठे हैं पूरे ट्रेडिशनल मेथड के साथ तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है, तो हमें 1 मिनट में एक सम करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से उठाकर इसको करेंगे। ऑप्शन जो सही होगा उसको टिक करते चलेंगे, जो गलत है उसको क्रॉस कर देंगे। तो हम इसको पहले ऑप्शन के साथ ही ट्राई करते हैं। 5 रुपीज़ के 18 कॉइन्स। देखिए 18 कॉइन्स अगर देखें हम, 18 कॉइन्स होंगे 5 रुपीज़ के, तो कितने रुपये उसके पास हो जाएंगे, 90। और अगर उसके पास 10 रुपये के कॉइन्स हैं, जो वो 7 कॉइन अगर लेगी तो कितने होंगे, 70 रुपये। तो टोटल अगर हम इसका करें तो कितना आ जाएगा, 160 रुपीज़। यही है उसके पास 160, तो दैट मीन्स यही ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। 90 + 70 160। नेक्स्ट है हमारे पास 36th क्वेश्चन। इवेल्युएट 17.5 × 3 - 21 डिवाइड 7 - 3 × 12.5। सबसे पहले हम बोर्ड मास का इसमें जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, BODMAS। तो देखिए बोर्ड मास के थ्रू हमें पता चलता है, हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करते हुए हम 21 से 7 जो है वो डिवाइड करेंगे और हमारा आ जाएगा 3। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, 17.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ पर 12.5 के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर 17.5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 52.5। 52.5। उसके बाद -3, वही जो हमने अभी कैलकुलेट किया था ये वाला। और उसके बाद फिर
फिर माइनस आएगा ये वाला, 3 को हमने 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 37.5। तो अभी हमारे पास क्या है, 52.5 माइनस 3 माइनस 37.5। अब सबको हम माइनस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 1/6 ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज, हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज and the remainings are eucalyptus trees. If the number of neem trees is 5, how many eucalyptus trees are here in the garden? देखिए हमें दिया हुआ है कि गार्डन में नीम ट्रीज़ हैं वो 1/6 हैं, और जो अशोका ट्रीज़ हैं वो हाफ हैं गार्डन का, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो यूक्लिप्टस ट्रीज़ हैं, उसकी अमाउंट, उसके नंबर्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। और जो नीम ट्रीज़ हैं जो 1/6 हैं उनके नंबर हमें दिए हुए हैं वो हैं 5। तो देखिए अगर 1/6 जो है गार्डन के ट्रीज़ वो नीम ट्रीज़ हैं और वो टोटल हैं 5, तो यहाँ से हमारे पास टोटल ट्रीज़ आ सकते हैं गार्डन में कितने हैं, तो टोटल ट्रीज़ हमारे गार्डन में कितने होंगे, 5 × 6, तो ये हो जाएंगे 30। तो 30 जो ट्रीज़ हैं वो हमारे गार्डन में टोटल ट्रीज़ हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 में से 30 टोटल हैं, तो 30 में से हम अशोका ट्रीज़ माइनस कर देंगे। सबसे पहले अशोका ट्रीज़ कितने हैं, अशोका ट्रीज़ है हाफ मतलब 30 का हाफ, जितना आएगा उसमें से हम नीम ट्रीज़ भी माइनस कर देंगे, वो कितने हैं 5। तो 30 में से 30/2 किया, ये कितना आया 15। तो 13 में से हमने 15 माइनस कर दिए, कितने बचे 15 बचे, और फिर हमने नीम ट्री माइनस कर दिए, वो हैं 5। तो 5 माइनस करने पर हमारे पास टोटल ट्रीज़ कितने बचे 10। तो यूक्लिप्टस ट्री हमारे पास कितने हैं 10, दैट इज़ अ सेकेंड ऑप्शन। तो ये बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, नीम ट्रीज़ की हमारे पास जो है वो काउंटिंग दी हुई थी, हमने क्या किया उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1/6 को ये नीम ट्रीज़ थे वो 1/6 थे, तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ आ गए, दैट इज़ 30। अब 30 में से हमने तो पहले वो भी माइनस कर दिए जो नीम ट्रीज़ थे, फिर हमने अशोका ट्रीज़ माइनस कर दिए जो कितने थे 30 का हाफ थे, यानी कि 15। तो 13 माइनस 15 आएगा, उनमें से 5 माइनस किए 5, तो बचे कितने 10। तो यूक्लिप्टस ट्रीज़ हमारे पास कितने हैं 10। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29th August 2019 at 6:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours. The total travel time of the journey is, देखिए इसमें जो यहाँ पर 16:30 आवर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स 16:30 पर, 8:45 आवर्स का मतलब हो गया 8:45 पर। तो देखिए 16:30 का मतलब क्या होगा, 12 बजे के बाद 16 जब बजते हैं तो हम जो AM PM का मेथड यूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंग 16:30 हुए 4:30 PM, यानी कि 4:30 PM। तो वो 29 अगस्त को 4:30 PM को चला, फिर उसने 30 अगस्त भी पूरा ट्रैवल टाइम में ले लिया, और 31 को वो पहुंचा 8:45 पर। तो देखा जाए 29 को लेकर 30 तक पूरा एक दिन जो है वो ट्रैवल कर रहा था, तो यानी कि 4:30 शाम के 4:30 से लेकर 30 तारीख की शाम के 4:30 बजे तक टोटल उसको 24 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि उसने पूरा दिन जो है वो ट्रैवल किया, 24 घंटे उसको ट्रैवल टाइम के हो गए। तो ये तो बज गए 30 तारीख के वो शाम के 4:30 बजे तक। 29 को 4:30 चला था, 30 को 4:30 बजे तक उसके हो गए पूरे 24 घंटे। अब शाम के जो हैं 4:30 बज चुके हैं, तो रात के 12 बजे तक उसको कितना टाइम और लगा होगा, रात के 12 बजे तक उसको 7 घंटे और 30 मिनट और लगे हैं, 7.5 घंटे। तो 24 + 7 घंटे और 30 मिनट। फिर अगले दिन 31 तारीख को वो कब पहुंचा, 8:45 पर। तो अगले दिन उसको 8 घंटे 45 मिनट और लग गए, तो यानी कि उसको 24 घंटे 7 घंटे 30 मिनट 8 घंटे 45 मिनट इतना उसने ट्रैवल किया। अगर हम इसको देखें, इसका टोटल करें, तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 40 hours and 15 minutes। तो हमारे पास 40 घंटे 15 मिनट आ गए। तो ये है हमारा 4th ऑप्शन, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए आप इसको जब प्लस करेंगे 24 + 7 + 8 ये आएगा 39 आवर्स, और 30 + 45 ये आ जाएगा 75 मिनट्स। लेकिन हमें पता है 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, तो हम उसको कन्वर्ट करके 1 घंटा बना देंगे। तो 39 जो हमारे आ रहे थे आवर्स, उसमें 1 घंटा और प्लस हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 40।
40 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी अमाउंट, उसके बाद छोटी छोटी और घटती जाती है, वो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इसमें देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो कौन सा है। देखिए आपको इसमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मिलीमीटर, और मिलीमीटर का मतलब होता है, देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, में 1000 जो हैं वो मिलीमीटर होते हैं, और ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 10 जो होते हैं वो होते हैं डेसीमीटर, 10 होते हैं डेसीमीटर। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर मिलीमीटर है इन सबको हम एक यूनिट में जो है वो क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ पर मिलीमीटर होगा आप उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दीजिए, जहाँ पर सेंटीमीटर होगा आप उसको 100 के साथ डिवाइड कर दीजिए, और जहाँ पर डेसीमीटर होगा आप उसको 10 के साथ डिवाइड कर दीजिए, और ऐसे करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिसेंडिंग है और कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व करने। देखिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप इसको मिलीमीटर को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5। उसके बाद है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो 80 डेसीमीटर को आप 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और 8 सेंटीमीटर को आप 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8। तो यहाँ पर मैं लिख देखती हूँ 8 प्लस हो जाएंगे इसमें 0.8, तो ये बन जाएगा 8.08, सॉरी हाँ 8.08। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 800 सेंटीमीटर, और जहाँ पर सेंटीमीटर होता है उसको 100 के साथ डिवाइड करना होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 8 और 8 मिलीमीटर, और 8 मिलीमीटर में इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे हम, 1000 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.008। तो ये पूरा टोटल बन जाएगा 8.008। और उसके बाद है हमारे पास 8 दैट इज़ अ मीटर, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सबसे पहले 8.5 जो सबसे बड़ी टर्म है, उसके बाद हमारे पास है 8.08 जो है उससे कम, उसके बाद हमारे पास आता है 8.008 तो ये उससे भी कम है, उसके बाद आता है 8। तो ये जो हमारे पास टर्म्स हैं वो सब हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है 40th क्वेश्चन, 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज़ फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। तो हमारे पास 180 सेंटीमीटर की कोई लंबी तार थी, उसका हमने रेक्टेंगल बना लिया। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, अगर हम वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो व्हाट इज़ इट्स लेंथ, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए सपोज हमारे पास ऐसे करके कोई रेक्टेंगल है, ये टोटल जो है वो 180 सेंटीमीटर की है, जैसे आप कह सकते हैं इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। उसकी जो चौड़ाई है यानी कि उसकी जो विड्थ है वो रखी गई है 30 सेंटीमीटर, तो ये भी 30 होगी, तो ये भी 30 होगी। ठीक है, तो ये टोटल जो है सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके फिर इसको घुमाया, फिर यहाँ की और फिर ऊपर तक, ये टोटल जो है वो है 180 सेंटीमीटर। तो उसमें से 30 इस तरफ है और 30 इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे 180 में से 60 जो है वो माइनस कर देंगे। 100 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120। 120 का मतलब क्या हुआ, ये इतनी लंबाई और ये वाली इतनी लंबाई, ये दोनों मिलकर है जो वो 120 है। तो जब 220 है हमने तो सिर्फ एक लेंथ निकालनी है, तो एक लेंथ निकालने के लिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमारी जो एक लंबाई है रेक्टेंगल की वो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। देखिए हमने क्या किया, टोटल पेरीमीटर था 180 सेंटीमीटर का, उसमें से जो हमने विड्थ है वो 30 माइनस कर दी है। लेकिन क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि हम सिर्फ 30 कर देते हैं, सिर्फ जो ये चौड़ाई है वो माइनस कर देते हैं, लेकिन चौड़ाई तो इस तरफ भी है तो ये भी तो माइनस होगा। तो 30 प्लस 30 60 माइनस होगा, और 60 माइनस करके जो आएगा हमारे पास उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेंथ हमारे पास 2 है, हमें सिर्फ एक लेंथ की लंबाई निकालनी है, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। 41st है, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44 सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड रोट इट एज 404
एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। तो कुछ बच्चे हैं जो 44 को लिखने के वक्त जो सेकंड ग्रेड के हैं वो उसको गलती से 404 लिख देते हैं। तो इस तरह की गलती करते हुए जब बच्चे, तो आप एज अ टीचर उसके साथ कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज। सेकेंड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटीरियल। थर्ड, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली। फोर्थ, टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड, हम उनको एक्सचेंज का जो प्रिंसिपल है वो कंक्रीट मटेरियल के थ्रू समझाएंगे। नेक्स्ट इज द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज टू प्रमोट स्पैटियल थिंकिंग। सेकेंड, टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। थर्ड, टू मेक सब्जेक्ट ईजी एंड इंटरेस्टिंग। फोर्थ, टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ नंबर्स। तो क्या कर सकते हैं इनमें से हम मैपिंग को प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में डालने का हमारा मेन पर्पस जो है वो क्या हो सकता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर थर्ड, यानी कि ए और बी। प्रमोट स्पैटियल थिंकिंग टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। सो इसके जो दो ऑप्शन है वो सही हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट इज़ द राइट ऑप्शन।